रही है। पीसीसी से घर के लिए रवाना हुए हैं कमलनाथ। और जब मीडिया ने उनसे बात करके जानना चाहा कि बुरी तरह पिछड़ी है कांग्रेस, पिछड़ गई है काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि मतदाता का फैसला, जनता का फैसला, वोटर का फैसला स्वीकार्य होगा। एक डिग्निटी से भरी हुई रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। और ये चुनाव जो है वो कमलनाथ जी ने ही लड़ा है, भले ही कांग्रेस के लिए लड़ा, लेकिन कांग्रेस की जो समवेत शक्ति थी वो इस चुनाव में शायद नहीं थी, क्योंकि जो ताकत चाहिए थी, अगर वो ताकत कमलनाथ जी को मिलती कांग्रेस से तो शायद ये नतीजे इतने एक तरफा नहीं होते, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस कांटे के मुकाबले में खड़ी भी नजर आ सकती थी। लेकिन ये एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी जिस तरह से बढ़ी है वो ये बताते हैं कि कमलनाथ मायूस हैं, कमलनाथ निराश निश्चित तौर पर होंगे, पूरी कांग्रेस निराश होगी। लेकिन ये चुनावी जीत हार के पक्ष हैं और ये घटते हैं इस तरह से आगे। और रिएक्शन मैं जरूर लूंगा सुशील शर्मा जी की इस पर। देखिए, आप अगर इसमें देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो 6 सीटों पर जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, उसमें भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो 2 सीटें तो एक मध्य भारत की सीट है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है और एक मालवा की है। अगर इन 2 को माइनस कर दो, इसका मतलब ग्वालियर चंबल में भी सिर्फ 4 सीटों पर ही कांग्रेस जो है आगे है, और वो भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब है कि ग्वालियर में गद्दार खुद्दार वाला जो मुद्दा बनाने की कोशिश की थी उस पर मतदाताओं ने बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया है। दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कमलनाथ बार बार यही कहते थे कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ किया है, नई योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं पर भी जनता ने मोहर नहीं लगाई है। और ये चुनाव देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत ही तगड़े स्तर पर लड़ा गया था। अगर आप हर सीट का विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस के भी कद्दावर पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता, जातिगत समीकरण के आधार पर नेता वहां पर भेजे गए थे और लगातार एक एक महीने तक वो नेता वहां पर रहे थे। उनके भी प्रयास जनता ने विफल किए हैं। ये मुझे लगता है जो सुबह हम जब बात कर रहे थे कि सिंधिया जी का क्या रहेगा ग्वालियर चंबल, मुझे लगता है सिंधिया जी का जाना जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अशुभ साबित हुआ। ग्वालियर चंबल में 11 सीटों के लगभग जो है अभी भी बीजेपी प्लस कर रही है। सुशील जी, सिंधिया जी बीजेपी के लिए जहां एक शुभंकर बने ग्वालियर चंबल में, वहीं कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरे हैं वो ग्वालियर चंबल में। और उन्होंने उन तमाम क्रिटिक्स के व्यूज को भी खारिज किया है कि सिंधिया जी की प्रेजेंस में कांग्रेस को फायदा होगा। तो सिंधिया जी ने ये बता दिया है कि वो 2018 के चुनाव में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे तब कांग्रेस की जीत में, और 2020 के इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव में, जिसको मैं उपचुनाव बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये भी उतना महत्वपूर्ण चुनाव है, बल्कि 2018 से अधिक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में एक सरकार निर्णायक बहुमत के साथ सत्ता में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है, नाम है बीजेपी। क्या कहेंगे राकेश जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। शरद जी, कहीं ना कहीं इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं जो आप बात को कह रहे हैं कि सिंधिया जी का योगदान पिछले कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा था। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले थे, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने के बाद मिले थे कि अगर सीट जीतती है कांग्रेस पार्टी तो सिंधिया जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी बार बार उनको कहती थी कि साहब वो छोड़ के चले गए और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के परिणाम बता रहे हैं शरद जी कि क्या स्थिति माननीय सिंधिया जी की चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी बेस हमारे मेहनत है, उसके परिणाम है कि कहीं ना कहीं आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर चुनाव हुए, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, मालवा निमाड़ की बात कर लें, या अन्य स्थानों पर जहां जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये एक सामूहिक नेतृत्व की जीत है और ये कहीं ना कहीं संदेश कांग्रेस में गया। आज मैं अभी कुछ देर पहले अपने उस पर देख रहा था जहां पॉलिटिकल खबरें आती हैं, उसमें कहा गया कि सब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाया जाएगा, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाया जाएगा, एनएसआई के अध्यक्ष को हटाया जाएगा। मुझे लगता है कि सुशील जी ने जो बात कही है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की बात नहीं मान के कमलनाथ जी ने माफ़ी नहीं मांगी थी, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी खटक रही है। और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है, अब ये 3 छोटे अध्यक्ष नहीं हटेंगे। मुझे लग रहा है आने वाले 2-4 दिन में कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन होगा और हो सकता है कि कमलनाथ जी अध्यक्ष के रूप में ना दिखाई दें।
परिवर्तन की संभावना दिख रही है। पहले स्वतंत्र प्रेक्षक के तौर पर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जो हैं सुशील जी और ऋषि जी ने इस बात को इंडोर्स किया कि परिवर्तन अब पीसीसी चीफ में ज़रूर होगा, और अब बीजेपी भी इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए, कमलनाथ जी ने क्या कुछ कहा है जो जनादेश सामने आए हैं रुझान के तौर पर अब तक, आइए सुन लेते हैं। होता है वो प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं, और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, और हम स्वीकार करेंगे पूरे रिजल्ट तो आ जाए।